जय माँ काली। ओम क्रम कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। एंड यस, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे, चाहे वो प्रोटेक्शन फिर आपके लिए हो, आपके मस्कुलाइन के लिए हो, आपके घर के लिए हो, आपके वर्क प्लेस के लिए हो, आपके बच्चों के लिए हो। 2 टाइम ऑरा क्लीन करना भूलना नहीं है एंड ऑरा लॉक करना भी भूलना नहीं है। आज की पूरी रीडिंग मैं, मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव और मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में संपूर्ण रूप से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, मम्मा मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो इस रीडिंग से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली। ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः, ओम क्रम कलिकाय नमः। मम्मा प्लीज़ आज की रीडिंग पर अपनी दया कृपा करना। ओम दुर्गे दुर्गे लक्ष्मी छठा स्वाहा। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसा है कि थोड़ा सा टाइम का इशू हो रहा है मुझे, जिसकी वजह से कंटिन्यू वीडियोस नहीं आ रहे हैं वैसा। और कल की एनर्जी OMG इतनी एक्सट्रीम हैवी हो जाती है, एनर्जी इतनी एक्सट्रीम हो जाती है कि अगर मैं रीडिंग तो कर लूँ, समझ रहे हैं, लेकिन अगर मैं हैवी एनर्जी में कार्ड पकड़ूंगी तो कार्ड सिर्फ और सिर्फ मेरी एनर्जी पिक करेगी और जो एक्चुअल गाइडेंस आप लोगों को मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगी। बस एक यही रीज़न है कि जब भी आप हैवी एनर्जी में रहें तो रीडिंग अवॉइड करिए करना। जो स्पेशली जो मेंटोर हैं, जो टैरोट रीडर हैं, उनके लिए बेसिक्स पहला रूल यही होना चाहिए। सोल गवाही नहीं दे रहा है, बिल्कुल भी रीडिंग ज़बरदस्ती का तो बिल्कुल मत करिए वैसा, ठीक है? तो यही चीज़ है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं रीडिंग आज की किस तरफ जाती है। कोई ऐसे व्यूवर्स हैं, कोई ऐसी फेमिनाइन है जो रूल्स एंड रेगुलेशंस में फंस रही है। चैनल हुआ है, पता नहीं अब कौन है, वो देख लीजिए आप अपने हिसाब से। हाँ, इल्यूजन का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स। बहुत ज़्यादा यूनियन के साइन दिख रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा। 7 ऑफ कप्स का कार्ड 6 ऑफ कप्स के साथ दिख रहा है कि बहुत तरीक़ों से आपको यूनियन का साइन मिल रहा होगा। आपके मस्कुलाइन के आपको ड्रीम आ रहे होंगे, वीडियोस आ रहे होंगे कि आपका मिलन होने वाला है, आपका यूनियन होने वाला है, आपके पर्सन से आपकी मैरिज होने वाली है, आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और बाद बाकी भी आपके पर्सन का यानी कि आपके मस्कुलाइन का नाम दिख रहा होगा, नाम का फर्स्ट लेटर दिख रहा होगा, उनसे रिलेटेड उनसे मिलता जुलता कोई इंसान दिख रहा होगा, फेदर्स दिख रहे होंगे, 369 नंबर, 696 नंबर। तो ये सब मुझे जो बताई गई थी, मैं कितनी कंफर्म हूँ मुझे नहीं पता। बहुत ज़्यादा 222 नंबर की भी सिंक्रोनोसिटी, जब मैस्कुलाइन आई लव यू मिस यू बोलते हैं, लव यू सेंड करते हैं या आई लव यू बोलते हैं या उनके एनर्जी होती है इस टाइप की, तो 222 नंबर बहुत ज़्यादा दिखने लगता है वैसा। 2 ऑफ वैंड्स, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है। ये कार्ड फेमिनाइन के लिए है, जिनकी भी एनर्जी होगी वो आप अपने खुद से रेजोनेट कर पा रहे होंगे। देखिए, जब मैंने रीडिंग स्टार्ट की थी मेरा थ्रोट एकदम नॉर्मल था, जब मैं सरेंडर कर रही थी। अब जब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ तो मेरा थ्रोट का हालत आप देख रहे हैं। कल तो मतलब ऐसा हो गया था कि मुझे ऐसा जैसे खाना अगर निवाला अंदर जा रहा था ना, वो भी दर्द हो रहा था, इतना पेन हो रहा था, ठीक है। तो पता नहीं किन्हीं के, या तो फेमिनाइन आपकी थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। वो कैसे आप फील कर पाएंगे कि आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है? आपको बहुत कुछ बोलना है, बहुत कुछ एक्सप्रेस करना है, सब कुछ खुल के बता देना है, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है वैसा। और या फिर आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है। देखिए, यूनियन को लेकर बहुत ज़्यादा साइन मिल रहे हैं, लेकिन फेमिनाइन ने फर्स्ट प्रायोरिटी, देखिए, यूनियन को पीछे कर दिया है और स्पिरिचुअलिटी को पहला जगह दिया है, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं फेमिनाइन को, ठीक है, जब यूनियन होगा तब होगा, ठीक है। यूनियन के साइन को आप थैंक यू बोलकर मे बी लेट गो कर रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आप इनर वर्क पे कर रहे हैं और आपको ये पूरा विश्वास है कि जस्टिस जब टाइम आना होगा ज़रूर आपके साथ होगा। ये कार्ड है। और जिनको भी यूनियन में बहुत ज़्यादा उलझाया जा रहा है, OMG, जब मेरी अवेकनिंग स्टार्ट हुई थी ना, न्यू जर्नी में एंटर हुई थी, मुझे तो मतलब ऐसा, मतलब नाम की सिंक्रोनिसिटी तो ऐसे घेर लिया था ना मुझे, मतलब हर एक वीडियो के बाद एक वीडियो, नाम 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 नाम, बस नाम दिखना वैसा।
वो मतलब ऐसा सिनेरियो था कि मतलब 2-4 दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं बस मैं देखती जाऊँ, इनर वर्क सब कुछ छोड़ दूँ, देखती जाऊँ। बस वो देखना मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि नाम दिख रहा था ना मैस्कुलाइन का, वैसा इस तरीके की एनर्जी थी। लेकिन फिर उसके बाद मेरी मेंटोर ने मुझे बहुत हेल्प किया है, बहुत मतलब उनका तो बहुत बहुत आभार है। बहुत हेल्प किया है उन्होंने बोला कि नहीं इन सब चीज़ों में, जुड़वा चीज़ों को लेकर जुड़वा मतलब मैं जाती थी ना मार्केट और मुझे मिल जाता था जैसे कि जुड़वा परवल, जुड़वा मतलब केला, बैंगन, मिर्ची, इस तरीके का जुड़वा आलू, टमाटर, ये सब मिलता था ना, मैं इतनी खुश हो जाती थी पहले। OMG, यूनियन का साइन है, यूनियन यूनियन वैसा। मेरी मेंटोर जो थी ना, मेरी जो मतलब ये हुई है, आप मुझे ट्रेनिंग बोल सकते हैं, वो बहुत टफ हुई है, बहुत टफ। जो टाइम मतलब फेमिनाइन रोकर गुजारती हैं ना कि मेरे साथ क्या हो गया, ये हो गया, मुझे उसके लिए टाइम ही नहीं दिया गया। मेरी अवेकनिंग के टाइम मुझे नहीं, टाइम 4 महीने जो भी मैं उलझी हूँ, 4 महीने बस, उसके बाद मुझे टाइम ही नहीं। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई मार्च में और मैं बोल रही हूँ ना कि अप्रैल नहीं मई से मेरा सोल पर्पस स्टार्ट हो गया था। कैसे हो गया था मुझे खुद नहीं पता, वो तो सिनेरियो अपने आप क्रिएट हो गए और वो मैं करने लगी थी। वैसा मुझे यही बताया गया था कि भाई जिसको जहाँ जाना है वो जाएगा, तुम खुद पर फोकस करो, अपने जीवन पर फोकस करो, स्पिरिचुअलिटी पर फोकस करो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो। मुझे मम्मा की तरफ मेरी मेंटोर ने बहुत ज़्यादा पुश किया है, इस बात के लिए सच में उनकी उनकी आभारी हूँ। उन्होंने बहुत पुश किया था, मतलब मेरे पास वो ऑप्शन ही नहीं दिया मुझे, वो मतलब मुझे सपोर्ट ज़रूर किया गया लेकिन वो लाड दुलार नहीं दिया गया। अच्छा ये हो गया, वो कैसा एकदम ऐसा इंसान है, वैसा वैसा दिस डैट, बिल्कुल नहीं। उन्होंने डायरेक्ट, मेरी मेंटोर ने बोला था कि जो होना है वो होगा ही, आपको खुद पर फोकस करना है, बस बात ख़त्म। ठीक है, तो मतलब मैं रोज़ उनको फ़ोटो भेजती थी कि देखिए आज मुझे ये मिला, आज मुझे जुड़वा केला मिला, आज टमाटर, और मैं ज़बरदस्ती ले भी आती थी, अगर मुझे दिखा तो मैं ले आती थी उसको, 2-2 3-3 दिन रखना घर में, वैसा। ठीक है, तो मैं उनको फ़ोटो, एक दिन उन्होंने बोला कि इन सब चीज़ों से आगे निकलिए आप, ठीक है, नहीं तो इसमें ही उलझे रह जाएंगे। हमेशा मतलब एंजल्स के तरफ से ही साइन नहीं दिए जाते हैं, कभी कभी नेगेटिविटी भी उलझा लेती है आपको इन साइन एंड सिंक्रोनिसिटी से, ताकि आप इन्हीं सब चीज़ों में उलझे रह जाएं और इनर वर्क से माइंड डाइवर्ट हो जाए आपका, समझ रहे हैं। तो मैंने क्या किया, सोमवार का दिन था और स्टार्टिंग में तो बहुत सारे व्रत रखती थी मैं, हफ्ते का 3 व्रत रखती थी, वैसा। एक एकादशी होता था, एक शनिवार मम्मा का व्रत होता था और एक मंगलवार लाडले का व्रत में करती थी, 3 व्रत, वैसा। उसके बाद जो कुछ भी अगर आया, अगर जैसे कि महीने में कोई एक स्पेशल हुआ तो वैसा। तो मैंने आई थिंक 16 सोमवार भी मैंने किया है मैंने, तो वैसा। तो फिर क्या हुआ कि मैं गई बाज़ार में, मुझे मिला आलू, लेकर आई, उसको काटा, ट्विंस आलू, पकौड़े बनाए और खा लिया मैंने, बात ख़त्म। उस दिन से जो मेरी इन साइंस के प्रति जो मुझे डिटैचमेंट हुई, OMG, मुझे मिलता है, मुझे फेदर्स मिलते हैं तो मैं थैंक यू सो मच बोलती हूँ, एंजल्स नंबर दिखते हैं तो मैं थैंक यू सो मच बोलती हूँ। दिल में लगाकर मैं नहीं बैठती हूँ, क्योंकि मैं मम्मा को बोलती हूँ कि मम्मा आप मेरे लिए जो सही रहेगा वो तुम देख लो, क्या करना है नहीं करना है। मैं सिर्फ मेजर नंबर जो मानती हूँ, जिसका नंबर मतलब है कि मेरी मम्मा की तरफ से यस है, वो नंबर है 369 या फिर 693 या 936। 369 का कोई भी कॉम्बिनेशन मुझे दिख गया, मैं किसी भी कन्फ्यूजन में रहूं, हाँ या ना में रहूं, उस टाइम मुझे अगर 369 नंबर दिख गया तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरी मम्मा बोल रही है कि हाँ तुम आगे बढ़ो, वैसा, इस रास्ते पे आगे बढ़ सकती हो। तो मेरे लिए वो है। तो जिनको भी इल्यूजन हो रहा है, साइन में बहुत ज़्यादा उलझे हैं, तो आप निकलिए। आज जो इस एनर्जी में, OMG मम्मा, जो इस एनर्जी में है कि आप यूनियन को पीछे रख रहे हैं और डिवाइन को, अपने इनर वर्क को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं, तो उनके लिए तो क्लैपिंग है, वाओ, वेरी गुड। इस एनर्जी में आने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत करेज चाहिए, वो तो जो होंगी उनको ही पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रीडिंग। एक कार्ड पॉपअप होके आया है, 3 ऑफ वैंड्स। किस बात का इंतजार करने के लिए कहा जा रहा है? 3 ऑफ वैंड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करना मम्मा, क्यों आया और ये किन की एनर्जी है, मेस्कुलाइन की या फेमिनाइन की? ओम क्रम कलिकाय नमः। ओ देखिए, ये भी कार्ड आया था, मैं बॉटम ऑफ द डेक आया था, लेकिन मैं इसको अवॉइड कर रही थी, लेकिन कार्ड फिर वही आ गए सेम।
आपके मैस्कुलाइन की एनर्जी है वो वेट कर रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, आप दोनों अलग अलग जगह पे रहते हैं, बहुत समय से नो कांटेक्ट चल रहा है, तो आपके मैस्कुलाइन के माइंड में प्लानिंग चल रही है कि ट्रैवल करना है। वो वेट कर रहे हैं बस सिर्फ सही मोमेंट का। आई डोंट नो वो सही मोमेंट क्या है या क्या ऐसी सिचुएशन है जो कि राइट नहीं हो रही है, तो आपके मैस्कुलाइन उस चीज़ के लिए रुके हुए हैं, लेकिन सही मोमेंट का वो इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो आपको अपना लव एक्सप्रेस कर पाए, आपको सॉरी बोल पाए। उन्होंने अगर आपको हर्ट किया है तो वो भी वो मतलब मान पाए, वो दिख रहा है मुझे। कमिटमेंट अभी भी आपके मैस्कुलाइन आपको देते हुए नहीं दिख रहे हैं कि आप बोलिएगा कि आप उनके दाता विधाता हैं। ये बात आपका मैस्कुलाइन मान ले कि तुम कहो दिन तो दिन और रात तो रात, तो ये एनर्जी तो मुझे नहीं दिखी है, लेकिन हाँ वो सॉरी बोलते हुए मुझे ज़रूर दिख रहे हैं उनकी एनर्जी, क्योंकि वो आपके साथ एक ऐसा बॉन्डिंग, 6 ऑफ कप्स दिखाता है पास्ट लाइफ के लव को, पास्ट लाइफ कनेक्शन, पुराना मतलब पास्ट की चीज़ों को दिखाता है। तो आपके साथ जैसा बॉन्डिंग वो फील कर रहे हैं, उन्हें किसी के साथ वैसी फीलिंग्स आ नहीं रही है, ठीक है। तो ये मैस्कुलाइन की एनर्जी है, तो वो वेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम देखते हैं और कैसी एनर्जी है। प्लीज़ आप में से किन्हीं को अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए, जर्नी कंफर्म करवाना है, या फिर क्या बोलते हैं हीलिंग्स लेनी है, या ब्लैक मैजिक रिमूव करवाना है, पास्ट लाइफ की रीडिंग करवानी है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7219863189। इस पर मुझे कांटेक्ट करिए। 1 क्वेश्चन के लिए मैं चार्ज करती हूँ 151 रुपीज़, और 3 क्वेश्चन के लिए मैं चार्ज करती हूँ 369 रुपीज़। तो आप में से जो भी व्यूवर्स कंफर्टेबल हैं, और व्हाट्सएप के लिए कॉल के लिए मैं 20 मिनट बात करने के, और 3 क्वेश्चन इस बीच में आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो उसके लिए मैं 555 रुपीज़ चार्ज करती हूँ। तो जिनको भी जो भी कंफर्टेबल हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं और कैसी एनर्जी है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, OMG, वाओ, आपके मैस्कुलाइन की ही एनर्जी है, ठीक है। वो मानते हैं इस बात को कि भाई जो आप हैं वो कोई हो ही नहीं पाया, नहीं हो पाया। वो बेचारा कोशिश भी कर रहा है तो नहीं, जिस तरीके से आपने उनको सपोर्ट किया कोई नहीं कर पा रहा है, जिस तरीके से आपने उनको समझा कोई नहीं समझ पा रहा है। क्योंकि देखिए कैसा होता है ना, जो एक चीज़ मैंने मेरे मैस्कुलाइन जो चीज़ बोलते हैं वैसा उस हिसाब से मैं अगर बोलूँ तो वो बोलते हैं कि चीज़ें आपके साथ ईजी हो जाती हैं, जिस तरीके से आप हैंडल कर लेते हैं वैसा कोई कर नहीं पाता, समझ रहे हैं। तो बात वो है कि आपके साथ चीज़ें जो है ना मैस्कुलाइन के लिए इजी हो जाती, क्योंकि दोनों एक ही सोल है, ठीक है। भले ही कितने भी डिफरेंस। जया दी का मैसेज आ रहा है कि नीतू आज वीडियो डालेंगे। हाँ दी, मैं वीडियो ही बना रही हूँ। ओके, तो ये है, तो द लवर्स का कार्ड है कि वो जैसा सेटिस्फेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं ना, वैसा नहीं फील कर पाता है मैस्कुलाइन किसी और के साथ। एम्प्टीनेस, वो खालीपन उन्हें ज़रूर फील होता है वैसा, ठीक है। तो ये है, और वो मान रहे हैं, किन्हीं के मैस्कुलाइन को तो तगड़ा रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ रही है, थोड़ा सा गाइडेंस के लिए ही प्लीज़ ले लीजिए, जिनके साथ अभी न्यू अवेकन, क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स जुड़ रहे हैं तो उनके मन में ये क्वेश्चन रहता है। पहला तो ये क्वेश्चन था, आज से 2 दिन 3 दिन पहले एक व्यूवर है, उन्होंने मुझे मैसेज किया था, मैं भूल गई थी आज, तो कल तो रीडिंग ही नहीं कर पाई और आज कर पाई हूँ। उन्होंने बोला कि दी मैंने बहुत जगह से ट्विन फ्लेम जर्नी कंफर्म करवाई है, कोई मुझे बोलता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और कोई मुझे बोलता है कि आप नहीं हैं, ठीक है। तो आपके सामने ऐसे अभी तक जब से आपने रीडिंग स्टार्ट की है तब से कितने ट्विन फ्लेम्स की जर्नी आपने कंफर्म की है, और कितने इसमें से ऐसे निकलते हैं जो कि ट्विन फ्लेम्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ साइन एंड सिंक्रोनिसिटी दूंगी, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि मतलब आप एक डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है या फिर आप एक ट्विन फ्लेम्स हैं, ठीक है वैसा। और ये मैं पूरी किसी की सुनी सुनाई बातें बिल्कुल नहीं बोलूँगी, जो बचपन से मैं एक्सपीरियंस करते आई हूँ, जैसा मैंने फील किया है खुद को लेकर, जर्नी को लेकर, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए थ्रोट अभी भी ब्लॉक हो रहा है मेरा, ठीक है। देखिए सबसे पहला बात क्या होता है कि ये हाँ और ना क्यों आते हैं अलग अलग जगह पे, ठीक है। तो देखिए ट्विन फ्लेम कोई टेस्ट की चीज़ नहीं है, समझ रहे हैं, कि उसको आप टेस्ट करिए कि हम हैं या नहीं हैं, ठीक है। वैसा आपको अगर एक बार आपने कंफर्म करवाया है जर्नी, आपके सामने चीज़ें आई हैं, आपके सामने चीज़ें आई हैं, तो फिर ये
आपके सामने चीज़ें आई हैं तो फिर ये है कि आप उस चीज़ पर विश्वास करिए, समझ रहे हैं? ठीक है। और दूसरा है कि अगर आप कंफ्यूज हो रही हैं तो आपका कार्ड भी कंफ्यूज होगा इस जर्नी को लेकर, आप किन्हीं से भी करवा के देख लीजिए वैसा, ठीक है। अगर फेमिनाइन में एक चीज़ होनी चाहिए कि भाई अगर आपके सामने ट्विन फ्लेम जर्नी आ रही है, ठीक है, ट्विन फ्लेम जर्नी आ रही तो आपको पूरे मन से उस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और इनर वर्क करना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो यही मैं बोल रही हूँ। तो मतलब आपको इस चीज़ पे ट्रस्ट करना, थोड़ा मैसेज आ रहा है किन्हीं के पर्सनल रीडिंग का तो माइंड डाइवर्ट हो रहा है, सॉरी फॉर दैट। लेकिन देखिए मैं ये बोल रही हूँ आपको उस चीज़ पर ट्रस्ट कर, इनर वर्क इस जर्नी में अगर कुछ आपको क्लियरिटी दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ डिवाइन है और आपका इनर वर्क है, समझ रहे हैं? इनर वर्क ही करिएगा। अगर आपको ये डाउट हो रहा है कि ये मेरा कार्मिक है, ये मेरा ट्विन नहीं हो सकता, कुछ भी सिनेरियो आप देख लीजिए, घटना घटी और जिससे आपके मन में ये डाउट आ गया कि ये मेरे ट्विन नहीं है, समझ रहे हैं? तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि आपको क्या करना चाहिए, और ज़्यादा इनर वर्क, नाम जप बढ़ा दीजिए, समझ रहे हैं? जैसे जैसे कर्मा इनर वर्क करेंगे आपका कर्मा क्लियर कटना शुरू हो जाएगा। जो भी कार्मिक एनर्जी है, अगर आपका ट्विन फ्लेम वो नहीं है, कार्मिक है, तो वो अपने आप आपके जीवन से रिलीज हो जाएगा, आपके मन से रिलीज हो जाएगा वो, समझ रहे हैं? ये सबसे बड़ा साइन होता है। आप लोग प्लीज़ इस बात से कनेक्ट करिएगा, समझ रहे हैं? ठीक है। लेकिन अगर जो आपका ट्विन फ्लेम रहेगा ना, आप इनर वर्क करने लगिएगा तो उससे आप और ज़्यादा अट्रैक्शन फील करने लगिएगा। वो ड्रीम में आना स्टार्ट हो जाते हैं आपके, आप उनसे रिलेटेड सपने देखने स्टार्ट कर जाते हैं, उनका नाम दिखना स्टार्ट हो जाता है, और ज़्यादा एक कनेक्शन दिमाग से निकलेंगे नहीं, आप उनके साथ एक मैग्नेटिक पुल और ज़्यादा फील करेंगे, समझ रहे हैं? बात ये है। बात रही कि मेरे पास कितनी रीडिंग्स तो मैंने बहुत सारी की हैं और जर्नी भी बहुत ज़्यादा कंफर्म किया है मैंने। बहुत रेयर चांस होता है कि मतलब मेरी रीडिंग्स में आते हैं कि आप ट्विन फ्लेम नहीं हैं, वैसा हायर लेवल के सोलमेट्स भी होते हैं। जो ट्विन फ्लेम नहीं होते हैं वो हायर लेवल्स के सोलमेट्स होते हैं, उनकी जर्नी बहुत मतलब रेयर। आप समझिए ना कि अगर मैंने अभी तक अगर 50-60 अगर जर्नी कंफर्म की होगी तो उसमें से अगर 10 मुश्किल से निकला होगा कि वो ट्विन फ्लेम नहीं है। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, या मम्मा की दया कृपा से ऐसे व्यूवर्स ही आते हैं मेरे पास जो ऑलरेडी ट्विन फ्लेम्स होते हैं। चलिए अब यहाँ पे मैं आपको थोड़े से बचपन से मैं थोड़ी सी साइंस एंड सिंक्रोनिसिटी बोलूँगी, जिससे आपको पता चलेगा कि यस आप भी ऐसा फील करते हैं, ठीक है। एक एनर्जी होती है जो डिवाइन फेमिनाइन की क्वालिटी होती है, वो कैसा होता है। तो बाय बॉर्न मेरे पास मैं कैसी थी कि मैं फिट नहीं होती थी चीज़ों के साथ, लोगों के साथ बचपन से मैं फिट नहीं होती थी। मेरा थॉट प्रोसेस जो था ना वो बहुत डिफरेंट था। पैसों को लेकर, अगर आप बोलिए मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर, मेरा थॉट प्रोसेस बहुत अलग था। मुझे भीड़ का हिस्सा बनना बचपन से ही पसंद नहीं था कि अगर यहाँ पे कोई गैदरिंग हुई, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी आ गया या कोई बहुत बड़ा ओकेशन हो रहा है, नाच गाना हो रहा है, अब जाके उसमें से देखिए ऐसा पागल के जैसे, मुझे वो सब बचपन से वो चीज़ें फ्रस्ट्रेट करती हैं। हाँ, मैं बचपन से भक्ति मार्ग में नहीं थी, जो बात है। मैं बस सिर्फ माँ दुर्गा को मानती थी, तो उन्हीं पे मेरा जो भी कनेक्शन था, बस बाबा को भी बिल्कुल नहीं मानती थी। जो बात है मैं सिर्फ माँ दुर्गा को मानती थी बचपन से। वैसा भक्ति का मुझे भाव भी आज भी नहीं आता है, बस सिर्फ जल चढ़ा दो बस हो गया, बस ऐसे हाथ जोड़ लो। मैं कुछ मांगना भी नहीं आता था बचपन से कि मांगू क्या, वैसा। लेकिन बचपन से जो भी हर्ट्स मिले मुझे, वो जो भी पेन मिला, तो मेरे सामने वो एक माँ दुर्गा की ही फ़ोटो मेरे स्टडी टेबल पे लगी हुई होती थी, तो मेरे पास वही था, उनसे बात करना, वैसा। ये क्वालिटी मुझे बचपन से थी मेरे अंदर। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ी हुई मेरे साथ, क्योंकि ऑलरेडी मम्मा ने कॉम्पिटिशन बाय बर्थ मेरी बहन को दिया हुआ था मेरी लाइफ में, तो वो चीज़ें हर्ट होने लगी। एक डिवाइन फेमिनाइन जो फेस करती है, इग्नोरेंस, ट्रॉमा, डिसरिस्पेक्ट, अब्यूज़ करना, वैसा, चाहे वो फिज़िकली, मेंटली, वो सब होने स्टार्ट। जबकि मैं पढ़ने में बहुत होशियार थी, बहुत मतलब बहुत होशियार थी, वैसा। मेरे अंदर जो भी एक होता है, एक मैस्कुलाइन एनर्जी अगर बात
बोलिए तो मुझे अंदर ज़्यादा थी। बाहर का काम, खेती बाड़ी, जो सब ये सब काम करना, वो जो भी मतलब एक मेल जो कर सकता है वो सारे काम मुझे आते हैं वैसा। तो वो सब करना, मैं इन सब में खुद को इन्वॉल्व करती थी ताकि मुझे कोई अप्रिशिएट करे कि वाह हाँ कितनी अच्छी है, कितना काम करती है, ये सब मतलब ताकि कोई मुझे बोले कि हाँ ये भी कुछ है वैसा। ठीक है, इन सब से इग्नोर। लेकिन बचपन से एक चीज़ होता है ना कि आपके मन में वो थॉट रहेगा कि भाई आपके सपनों का राजकुमार जो है ना वो कहीं ना कहीं है। ये थॉट आपके आप देखिएगा, आप बाय बॉर्न आप रोमांटिक होते हैं, आप मानिए चाहे नहीं मानिए। आप बहुत सारी फेमिनाइन ये मुझे बोलती हैं कि दी मैं ऐसी लड़की हुई ही नहीं हूँ कि मतलब बचपन से ऐसी थी ही नहीं। लेकिन आपके सोल में वो चीज़ आप देखिएगा, जब भी आप मूवी देखते होंगे या तो वो क्रेविंग होती होगी, एक सेक्रल चक्रा ओवर एक्टिव या हार्ट चक्रा ओवर एक्टिव, एक झंझनाहट सा होता होगा वैसा। वो सब सीन देखकर वैसा कि सपनों के राजकुमार घोड़े पे बैठ के आए, इस तरीके की हम बिलीव करते हैं। बाय बर्थ रोमांटिक हम बाय बर्थ होते हैं वैसा बचपन से। और क्या होता है ना कि बचपन से ना हमारा सोल ना क्या होता है, यही एक कारण होता है कि फेमिनाइन के मल्टीपल अफेयर्स हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उनका सोल जो होता है ना हर किसी में अपने मैस्कुलाइन को, क्योंकि अनकम्प्लीट है ना, वो आधा हिस्सा है वैसा। डिवाइन ने 2 बॉडी में बांटा है आधे आधे हिस्से को, तो वो अनकम्प्लीट फील करती है, कंप्लीटनेस आपको फील ही नहीं होगा। तो वो जो अपने मैस्कुलाइन को ना वो हर एक सोल में वो खोजने लगती है। बस यही वजह है कि जल्दी किसी के साथ फेमिनाइन अट्रैक्ट हो जाती है तब तक जब तक उसके मैस्कुलाइन की एंट्री नहीं होती। एक बार मैस्कुलाइन लाइफ में आ गया उसके बाद बहुत 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 रेयर ऐसे केसेस होते हैं कि फेमिनाइन कहीं और अट्रैक्ट हो गई हो, वो कर्मा के हिसाब से, नहीं तो नहीं होती है, वहाँ पे फुल स्टॉप लग जाता है वैसा। तो आप देखिएगा कि बचपन में ना आप अट्रैक्ट हो जाते होंगे, या फिर ये भी पॉसिबल है कि मल्टीपल अफेयर्स होंगे आपके, तो मतलब ऐसा होता होगा। लेकिन इसका बस एक ही रीज़न है कि फेमिनाइन का सोल जो होता है ना हर किसी में वो मैस्कुलाइन वाला। आप देखिएगा आपके रिलेशनशिप भी जो पास्ट हुए होंगे ना, आप कितना भी दे दीजिएगा वो सेटिस्फेक्शन आपको फील नहीं होगा, कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है वैसा। और भले ही मैस्कुलाइन कितना भी इग्नोर करे लेकिन फिर भी वहाँ पे आपको कंप्लीटनेस फील होगा कि नहीं नहीं नहीं, जो यहाँ है वो चीज़ें और कहीं भी नहीं है। तो ऐसा है। और दूसरा बात है कि जर्नी, अगर मैं सीधा सीधा बात यही बोलूँगी, फिर उसके बाद स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, बबल फेज स्टार्ट हो जाता है, मैस्कुलाइन की एंट्री हो जाती है, सेपरेशन आता है, फिर से रियूनियन होता है, फिर बाद बाकी चीज़ें जो होती हैं वैसा। थोड़ी बहुत जो क्वालिटी मैंने बचपन से फेस की थी मैंने वो बोला। मम्मा का तो नामो निशान नहीं था मेरे जीवन में, नामो निशान नहीं था कहीं भी नहीं आसपास। उसने मुझे बचपन से, हालांकि मुझे मेरी मम्मा ने बचपन से मुझे अपने गोद में रखा है, घेर कर रखा है। उसने अपने इतना दया कृपा किया कि उसने अपने कुल में जन्म दिया मुझे। मेरी कुल देवी जो है वो माँ काली है, साक्षात माँ काली का रूप है वैसा। माँ दक्षिणेश्वरी काली जो है वैसा। मम्मा ने मेरे ऊपर इतना दया कृपा किया कि उसने बचपन से मेरा बर्थ ही दिया वो उसने अपने कुल में वैसा। लेकिन फिर भी मुझे कोई कनेक्शन ही नहीं था, कोई कनेक्शन नहीं। मैं दिया अगरबत्ती दोनों टाइम करती थी मम्मा का वैसा, लेकिन कुछ फील नहीं। वो तो अवेकनिंग के बाद मेरा जब सोल शॉक लगा उसके बाद मुझे मम्मा से 10 रुपये का फ़ोटो अगर आपको दीवाना कर सकता है तो मैं बोलूँगी हाँ, उसकी सीधी जीती जागती एग्जाम्पल मैं हूँ कि जब डिवाइन टाइमिंग आपके जीवन में आ जाएगा, डिवाइन यूनियन का टाइम आ जाएगा, तो 5 रुपये का फ़ोटो भी आपको दीवाना कर सकता है, वो होता है। और उसकी एग्जाम्पल मैं हूँ वैसा। आपके जीने मरने, आपका सांस प्राण अगर कोई भगवान बन सकता है तो हाँ बन सकता है, बस डिवाइन टाइमिंग के लिए। जो भी फेमिनाइन अपने मैस्कुलाइन की अवेकनिंग को लेकर, उनकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर थोड़े से टेंशन में जा रही हैं कि वो कब भक्ति करेंगे, कब पूजा पाठ करेंगे, या वो कब इनर वर्क करेंगे, कब पर्पस करेंगे, तो इस बात का मैं एक बात आपको यही बोलना चाहूँगी कि अभी टाइम दीजिए। जब डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा ना तो देखिएगा ऐसे चुटकी बजाते ही मैजिक होगा, और आप बस ऐसे मतलब आप चमत्कार देखते रह जाएंगे और आपके जीवन में वो घटनाएं घट जाएंगी। समझ रहे हैं? आपको लगेगा कि बाप रे इतना ईजी था और इसके लिए मैं इतना कर रही थी वैसा। तो जिनको भी ये क्वेश्चन था इनर वर्क में क्या सब करना चाहिए, इनर वर्क में देखिए आप सुबह उठने के बाद बजरंग बाण करिए। प्लीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो मत करिए,
ठीक है। आप अगर चाहे तो मेरे ऊपर डालिए कि दी ने बोला था, अगर इसके कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है तो वो दी के ऊपर जाए, अगर कोई पॉजिटिव है तो वो मुझे मिले। ऐसा आप संकल्प करिए, ताकि जो भी नेगेटिविटी अगर आपके मन में डर है कि ये हो जाता है वो हो जाता है तो वो मुझ तक आएगी, समझ रहे हैं। लेकिन प्लीज़ आप बजरंग बाण करिए, आपको नीड है बजरंग बाण की। बजरंग बाण से ऑरा क्लीन करिए, और कवच से आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनका कवच पढ़िए या सुनिए, यूट्यूब पे लगा के, दोनों सेम काम करता है। और ऑरा लॉक करिए, उनसे प्रार्थना करिए कि भाई मेरा ऑरा लॉक कर दीजिए, हम दोनों का ऑरा लॉक कर दीजिए, हमें अपना रक्षा कवच पहना दीजिए। 7 चक्रा जो मेडिटेशन कर पाती हैं प्लीज़ करिए 7 चक्रा मेडिटेशन। आप जो नहीं कर पाती हैं वो नाम जप करिए एज मच एज पॉसिबल, जितना आप कर सकते हैं करिए। जो 7 चक्रा करती है उन्हें भी नाम जप करना चाहिए वैसा। उसके बाद आप माँ महिषासुर मर्दनी जो स्टार्टिंग जर्नी में है आप रोज़ सुनिए, वो आपको एक अलग लेवल का स्ट्रेंथ देगा। वैसा आपको एक इस लेवल का स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा कि आपको लगेगा कि हाँ, ये जो आप छोटी छोटी बातों पे विकल हो जाते हैं वो नहीं होंगे। उसके बाद है कि अगर आपके एंसेस्टर कर्स अगर आपका नॉर्मल है और आपको पता है तो आप अपने पितरों के लिए स्वधा मंत्र का जाप करिए, अपनी कुलदेवी का स्मरण करिए, अपने पितरों का स्मरण करिए। बस हो गया फिलहाल के लिए इतना ही। रात में सोने से पहले भी एक बार ऑरा क्लीन करके लॉक कर लीजिए। अभी आपका इनर वर्क इतना ही है, और इतना ही पकड़ लिए तो ये आपकी जर्नी को कंप्लीट कर लेगा। बस सिर्फ पेशेंस चाहिए, ठीक है। तो भाई ये न्यू अवेकन के लिए है, क्योंकि अभी नए नए आए हैं ना आप जर्नी में, तो आपको मन में 1000 सवाल चल रहा होगा क्या करूं कैसे करूं। तो आई होप कि आपके सामने वो चीज़ें आ गई होंगी, ठीक है। चलिए और देखते हैं और कैसी एनर्जी है। द हाई प्रिस्टेस, देखिए यूनियन अगर चाहिए किन्हीं को तो द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आना ही पड़ेगा। ये अगर यूनियन चाहिए तो इस तरीके, देखिए ये द हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्या बोलता है कि एक फेमिनाइन है जिसके हाथ में टारो लिखा हुआ है, एक बुक है, वाइट और ब्लैक कलर के 2 भी पिलर्स बने हुए हैं। वाइट कलर दिखाता है फेमिनाइन एनर्जी को और ब्लैक कलर दिखाता है मैस्कुलाइन एनर्जी को, ठीक है। देखिए इसके सर पे भी चांद है और पाँव के नीचे भी चांद है। टैरो में चांद इमोशंस को दिखाता है, समझ रहे हैं वैसा। तो देखिए अपनी स्पिरिचुअलिटी के बदौलत ये इतनी बैलेंस हो गई है कि इसने चांद को पाँव के नीचे रख लिया है कि अगर सर पे बिठा सकती है तो पाँव में भी रख सकती है, इतनी बैलेंस हो गई है। तो आप अगर इस एनर्जी में आ जाते हैं तो आपका यूनियन कोई रोक नहीं सकता। तो आई होप कि आज की रीडिंग नहीं, मैं गाइडेंस ही बोलूँगी कि आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।